वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का। तो हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। हमने इसमें कवर किए थे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने देखा था हमारे 5 जो ग्रुप्स हैं न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया था कौन कौन से में। एक तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स में। और हमने और देखा था कि जो और अदर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हमारे रफेज और वाटर हैं। तो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो हमारे विटामिन्स होते हैं ना तो ये हमें क्या है एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दे आर नाइदर एनर्जी गिविंग एंड नॉन बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, जो हमारे विटामिन्स होते हैं सबसे पहले दे आर नाइदर एनर्जी गिविंग और एंड नॉन बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी फूड्स। तो फिर ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? ये यूजफुल होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, बट they are useful for proper functioning proper functioning of our body। इट मीन्स ये हमें जो क्या है एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ना ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक प्रोटीन या एनर्जी जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये हमारी जो बॉडी होती है उसके फंक्शंस जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी में हेल्प करते हैं। जो जो हमारी बॉडी फंक्शंस को करती है, अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स को नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। डेट्स वाई हमें अपने फूड में विटामिन्स को लेना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? वी नीड विटामिन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो विटामिन्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। वी नीड विटामिन्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, वी नीड vitamins in very small amount। मतलब स्मॉल अमाउंट में भी ये क्या है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करवा देती है, स्मॉल अमाउंट। अब क्या होता है, विटामिन्स काफ़ी टाइप्स की होती है। विटामिन्स आर सेवरल टाइप्स। विटामिन्स several types जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, और के। ये हमारे कुछ टाइप की विटामिन्स होती हैं। अब क्या है, कुछ जो विटामिन्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और इनमें से कुछ विटामिन्स कैसी होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं। तो हमारी जो विटामिन बी है और सी है वो क्या है, दोनों हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं।
कौन से विटामिन हैं? वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल इट मीन्स हम इनको अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे तो क्या होगी, ये हमारी बॉडी में तो लॉट ऑफ वाटर्स होता है, तो ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल होती है। इसलिए क्या है, ये हमें हर मतलब डेली हमें अपनी लाइफ में इनको इनटेक करना पड़ता है, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल होती है, इजीली वाटर में सॉल्यूबल होती है और हमारी बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट हो जाती है। इनको हम अपनी बॉडी में ऐसा नहीं कि स्टोर करके रख सकते कि जब हमें नीड पड़े हम क्या है, हमारी विटामिन बी को और सी को इनटेक कर सकें। सो डेट्स वाई ये कैसे हमें क्या है, इनको डेली इनटेक करना पड़ता है, डेली रूटीन में इनको ऐसे फूड को इनटेक करना पड़ता है जिसमें हमारी क्या हो, विटामिन बी हो और विटामिन सी हो। तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं हम हमारी ए और डी ई के, जो हमारे ये विटामिन हैं, यानी कि ये सारे विटामिन ए सी वो सॉरी डी ई के, ये जो हमारी सारे विटामिन हैं, ये कैसे विटामिन हैं हमारी, इधर लिख लो विटामिन ए को, विटामिन ए। ये जो हमारी सारी विटामिन हैं, ये हमारी विटामिन कैसी हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसी हैं, फैट सॉल्युबल। यानी कि जब इन विटामिन को हम हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, ये फैट सॉल्युबल यानी कि फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं। फैट में सॉल्युबल इट मीन्स इनको हम क्या है कि जिस टाइम हमें नीड पड़े इनके, हम इनको अपनी बॉडी से इनटेक कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्व कर सकते हैं वहाँ से। तो ये इसलिए हम इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। इनको हमें क्या है, डेली जो हमारी डाइट होती है उनमें लेने की नीड नहीं होती है, ठीक है, कि हमें डेली रूटीन्स में ये विटामिन को इनटेक करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होती है, फैट में होती है, तो जब जब हमें नीड होती है इनकी तो हमें वो फैट से मिल जाती है, ठीक है। अब ऐसे फूड दैट कंटेन विटामिन जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग और चीज, ये कैसे फूड हैं जिनमें हमारी विटामिन ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि फूड दैट कंटेन विटामिन्स। कौन कौन से फूड्स हैं ऐसे, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दूसरा है हमारा फ्रूट्स में भी होती हैं विटामिन्स, एग में भी होती है विटामिन, चीज़ में भी होती है, एटसेट्रा। ये क्या है हमारे फूड दैट कंटेन विटामिन्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मिनरल्स की। जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी क्या होते हैं, हमें ज़्यादा अमाउंट में उनकी नीड नहीं होती है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में बेनिफिशियल होते हैं। यानी कि मिनरल्स, फिफ्थ इज जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। इट मीन्स मिनरल also essential in small amount for our body। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हैव द बॉडी टू ग्रो, डेवलप। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी
टू ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, ये मिनरल्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी को किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में, उनकी को डेवलपमेंट में और हेल्दी रहने में। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ये हमें और एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट गिव एनर्जी। ये भी हमारी जो क्या है, जो मिनरल्स होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते हैं। तो वो किस में हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं बिल्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स में, ठीक है ना। minerals not giving energy, not energy giving food, they help in for various function, they help in for various function like building strong bones, building strong bones, building strong bones, formation of red blood cells and help in functioning of nervous system, circulatory system, एक्सेट्रा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो भी क्या है, हमारे एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते हैं, लेकिन वो हेल्प करते हैं। किस किस में हेल्प करते हैं वो, जो हमारी बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियाँ होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं वो, और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी कि जो आरबीसीज होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन, उनको बनाने में भी क्या है हमारे मिनरल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ जो नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, मैसेज को पास करता है वो, ठीक है ना, ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके फंक्शन में भी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी जो फंक्शंस होंगे लाइक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारी बॉडी बिल्डिंग जो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाने में और ब्लड सेल को फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। मिनरल्स नहीं होंगे तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इनमें है ना परफॉर्म करने के लिए इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो डेट्स वाई हमें मिनरल्स को इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, तो मिनरल्स ऑल्सो असेंशियल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो हमें हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। और हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होते हैं मिनरल्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रो करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं और स्टे हेल्दी यानी कि हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। फिर मिनरल्स ऑल्सो नॉट गिव एनर्जी गिविंग फूड। जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें एनर्जी नहीं देते कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की तरह, लेकिन वो हेल्प करते हैं किसमें, वेरियस फंक्शन में, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारे, और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और किसमें हेल्प करते हैं वो, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वाटर की। तो हमारे जो फिफ्थ
न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वाटर, कि हमारी बॉडी को वाटर क्यों चाहिए होता है। सो वाटर, नेक्स्ट टॉपिक। वाटर, 70% of our body, 70% of our body is made up of वाटर। इट मीन्स जो हमारी बॉडी है वो 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ओके, यानी कि हमारी जो बॉडी है 100% में से 70% क्या है, वाटर से मिलके बनी हुई है। और इट हैव द बॉडी इन वेरियस फंक्शन, और जो वाटर है वो हमारी बॉडी को वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट helpful for perform of various function। ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस होते हैं उनको भी क्या करता है, वाटर हेल्पफुल होता है उनके लिए भी। इट हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग of substance from one part of the body, to other part। ओके, यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है, डाइजेस्टिव सब्सटेंस या फिर कोई भी सब्सटेंस, उसको क्या करता है, अब हमारी बॉडी में वो अपने आप तो चल के जाएगा नहीं। यानी कि एक सब्सटेंस हमारी बॉडी को, तो सारी बॉडी को किसी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या किसी भी चीज, कोई सब्सटेंसेस की नीड होती है। तो वाटर क्या हेल्प करता है, किसी भी सब्सटेंस को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है ना। और क्या करता है वाटर, ये क्या करता है, इट हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। It help to maintain the body temperature, constant body temperature, the body और क्या करता है वाटर, ये हमारी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। अब क्या है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो समर सीजन में क्या होता है, वाटर स्वेट के थ्रू निकल जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या है, वाटर की कमी आ जाती है, तो हमें ज़्यादा वाटर की नीड होती है, तो हमारी बॉडी हीट करने लग जाती है। तो हम जब वाटर को लेते हैं तो वो टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है उसकी वजह से। ओके, देन अब क्या है, सर्दियों में क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा वाटर की नीड नहीं आ रही है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है वाटर। नहीं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता और बहुत ज़्यादा घट जाए तो हमारी बॉडी में क्या है, हार्मफुल चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब the food and excretion
of food, excretion of waste material throughout the body, throughout the body in the form of in the form of sweat and urine. ठीक है, और क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो वाटर, ये क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करने में और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब भी यही कराता है हमारी बॉडी में, क्योंकि यही हमारी बॉडी में लिक्विड होता है, तो लिक्विड हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करवाने में। और क्यों हेल्प होता है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। क्यों, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रू आउट हमारी बॉडी से किसके फॉर्म में निकलता है, या तो स्वेट या फिर यूरिन। ठीक है, तो वाटर इनका ही फॉर्म है, तो क्या है कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कराने में भी हेल्पफुल होता है वाटर। तो नाउ हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी कि जो 70% है हमारी बॉडी का वो किससे मिलके बना हुआ है, वाटर से। और क्या है, इट हेल्पफुल फॉर परफॉर्म ऑफ वेरियस फंक्शन, बहुत ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करने में ये हेल्पफुल होता है। देन इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। अब कोई भी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी को बॉडी के में, तो वो क्या करता है, वाटर क्या करता है, उसको कोई भी सब्सटेंस को वन पार्ट से अनदर पार्ट में पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्पफुल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। Then it help to absorb the food and excretion of waste material throughout the body in the form of sweat and urine। और क्या होता है, हमारी बॉडी में से क्या है, वो फूड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होता है, और जो कोई वेस्ट मटेरियल होता है उसको थ्रू आउट यानी कि बॉडी से निकालने में भी हेल्पफुल होता है इन द फॉर्म ऑफ पसीना यानी कि स्वेट और यूरिन के थ्रू। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा वाटर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी बॉडी को वैसे 2 से 3 लीटर वाटर की जरूरत होती है इन अ डे। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज को फाइबर भी बोला जाता है। देखते हैं रफेज होता क्या है। रफ एज यानी कि फाइबर। ठीक है, बोला जाता है कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड लो। जो हम सैलेड लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है ना हमारा रफेज प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि रफेज का वर्क क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन it is present in it is present in vegetables, fruits and beans, etc. It has no nutritive value. It has no nutritive वैल्यू। इट मीन्स इसके अंदर क्या है, कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। इट हेल्प टू प्रिवेंट इट हेल्प टू प्रिवेंट constipation
it help to to it help to proper functioning of digestive system. It help to end necessary for फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट मीन्स जो हमारा रफेज होता है ना वो कहाँ कहाँ पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है और बीन्स में पाया जाता है. यानी जो कच्ची सब्जियां होती हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं या बीन्स होती हैं हमारी, उनमें हमारा एक फाइबर यानी कि रफेज मिलता है. ठीक है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता है हमारी बॉडी को. ना तो ये कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं प्रेजेंट होती है. ना तो एनर्जी गिविंग फूड होता है. ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है. कॉन्स्टिपेशन यानी कि हम काफ़ी दिन तक फ्रेश नहीं होते हैं. ठीक है, मरोड़े आना है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट ऐसे बहुत ज़्यादा गुमसुम सा हो जाता है. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए हम क्या है वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, तो उसको रोकने में हेल्पफुल होता है. यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प टू एंड नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया, उसमें हेल्प करता है हमारा क्या, रफेज. ठीक है, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा तो कॉन्स्टिपेशन को तो इजीली प्रिवेंट कर देगा ये. ओके, तो इसको कहते हैं हम रफेज. अब बात करते हैं हम बैलेंस डाइट की. व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस a diet containing all the essential nutrients in proper proportion. यानी कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर प्रोपोजिशन एंड प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रॉपर is called balanced diet. A balanced diet depends on age, occupation and health. What is balanced diet? यानी कि a diet containing all the essential nutrition in proper proportion and proper quantities. यानी कि एक ऐसी डाइट जिसमें क्या है, हमारे जो पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी या फिर एक प्रॉपर प्रोपोजिशन में होने चाहिए. ये नहीं कि एक न्यूट्रिएंट्स तो हमारी डाइट में है लेकिन दूसरा हम इनटेक ही नहीं कर रहे हैं. यानी कि हम विटामिन को तो ले लें लेकिन प्रोटीन को हम ले नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले रहे हैं, फैट को ले रहे हैं, तो ये क्या, ये हमारी प्रॉपर डाइट नहीं कहलाती है. प्रॉपर डाइट क्या, यानी कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं
वो हमारे एक प्रॉपर क्वांटिटी और एक प्रॉपर प्रिपोजिशंस में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बॉडी में क्या होती है, डिजीज कॉज होती हैं, ठीक है। और जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो डिपेंड होती है एज पे, एक्यूपेशन एंड हेल्थ पे। यानी कि एज में, अब जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, उसकी जो डाइट होगी, बैलेंस डाइट, वो एक अलग होगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा खा सकता है, ज़्यादा पचा सकता है। एक जो हेल्दी मैन है उसकी एक अलग डाइट होती है, बैलेंस। ओल्ड है, ओल्ड एज में क्या होता है कि इजीली डाइजेशन सिस्टम हमारा वर्क नहीं करता है, तो इजीली क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, तो उनकी एक अलग बैलेंस डाइट होती है। या फिर एक्यूपेशन, या फिर किसी का वर्क, जो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो वर्क पे भी डिपेंड होते हैं, यानी कि उनकी जो बैलेंस डाइट वो नहीं कर पाते, तो उनकी बैलेंस डाइट एक अलग टाइप की होती है। तो डिपेंड किस किस पे होती है, हेल्थ पे, एज पे और एक्यूपेशन पे डिपेंड करती है हमारी बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमें डिजीज कॉज होती हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से क्या क्या हार्मफुल अफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाई देते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि डिजीज अकर ड्यू टू imbalance डाइट डाइट। अब वो कैसे कैसे हो सकती है, या तो ओवर न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, ओवर न्यूट्रिएंट यानी कि हम ज़्यादा भी खा लेते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक डिजीज बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिएंट कॉज हो जाती है। यानी कि अंडर न्यूट्रिएंट, ओवर न्यूट्रिशन करोगे, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स कोई डिजीज कॉज क्यों होती है कि हमारी डाइट में हम क्या है, प्रॉपर फूड को इंटेक नहीं कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस डाइट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर डिजीज कॉज हो जाती है। वो डिजीज क्यों होती है कॉज, या तो हम ओवर न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि हम ज़्यादा फूड की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है, हमें लाइक ओबेसिटी टाइप की डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी एक इम्बैलेंस डाइट की वजह से होने वाली डिजीज है कि हम ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तब भी हमें डिजीज कॉज हो जाती है। या फिर हम क्या कर रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन कर रहे हैं, यानी कि लेस क्वांटिटी में न्यूट्रिशन को इनटेक कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारे अंदर क्या है, डिजीज कॉज हो रही है। या फिर हम क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम कोई न्यूट्रिशन को नहीं ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में टाइप ऑफ, यानी कि एक टाइप का न्यूट्रिशन की क्या होगी, कमी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे अंदर डिजीज कॉज हो जाएगी। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी क्या होती है, एक्सेसिव बॉडी वेट, यानी कि बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट हो जाता है बॉडी के अंदर। वो क्यों होता है हमारा, क्योंकि हम क्या है, ज़्यादा खाते हैं या फिर ओवर ईट करते हैं, डेट्स वाई हमारा क्या है, ओबेसिटी कॉज हो जाती है। और क्या है, दूसरी डिजीज की बात करते हैं हम, गॉइटर। गॉइटर क्या है, ये डिजीज होती है जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होती है। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि हम आयोडीन को हमारे फूड में नहीं लेते हैं
तो उसकी वजह से क्या है, गोइटर हो जाती है। गोइटर यानी कि जो हमारी ये वाली ग्लैंड होती है इसके अंदर स्वेलन आ जाती है और मोटा हमारा बहुत ज़्यादा गला दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। ओबेसिटी यानी कि एक्सेस वेट, मतलब एक्सेस वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए हमारी बॉडी में, यानी कि जो हमारी डाइट है वो एक तरीके से क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, हमारे जो डिजीज कॉज हो जाती हैं, हमें काफ़ी टाइप की डिजीज कॉज हो जाती हैं।